हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। जैसा कि आप लोग क्लिप में देख रहे हैं और आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हम लोग वेकेशन पे गए हुए थे। वेकेशन 2 डेज़ का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फैमिली टाइम था, क्वालिटी टाइम था, हम लोगों ने फुल्ली इंजॉय करा। कहीं घूमने तो जाना नहीं था क्योंकि एक्सट्रीम धूप हो रखी है और कोरोना का टाइम है। बच्चों के साथ जाना इज़ लाइक बहुत हार्ड हो जाता है। हम लोग अपार्टमेंट में ही थे और काफ़ी इन्जॉयमेंट करा। हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी, काफ़ी सारी समर वेकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने काफ़ी प्लान्स करें। और काफ़ी टाइम बिताया, काफ़ी सारी गप्पे लड़ाने वाली बातें करी। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास थी, हम लोगों की पाइल्ड अप हो रखी थी कि चलो आज ये बात कर लेते हैं, अब मिले हैं तो ये सब डिसाइड कर लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरे ब्रदर ने भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि वो फ्यूचर में क्या चीज़ें लेने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और कुछ ट्रिप्स वगैरह से रिलेटेड। तो हम लोग सब प्लान ही कर रहे थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को भी और बच्चों को भी। काफ़ी एक्साइटमेंट होता है जब घर में सारे लोग मिल जाते हैं और उसके फेवरेट जब मामा वगैरह सब मिलते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और नानी जी भी बहुत अच्छी लग रही थी उन्हें से बच्चों को। और चीज़ें बनाया था हम लोगों ने, कुछ सैंडविच वगैरह सब बनाए थे और सुबह से हम लोग ऐसे ही अपने आप में बिज़ी थे। तो बस दोपहर होते होते हम लोगों का ये टाइम हो गया था कि 2 दिन से बच्चों ने वेजिटेरियन ही खाया था। तो वेजी खा खा के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था उन्हें कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट चाहिए। तो बस हम लोगों ने उन लोगों के लिए चिक-फil-A ऑर्डर कर दिया था और चिक-fil-A से हम लोग लेते हुए घर निकल गए थे। और मतलब हम लोग डिलीवर के लिए निकल गए थे अपने घर के लिए। हम लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया जो काफ़ी हार्ड था। उसके बाद ये डीसी का एरिया है, क्योंकि वो वर्जीनिया बॉर्डर पे रहता है, ये डीसी का एरिया है। तो डीसी में हम लोग बस बाहर से ही देखते देखते आ रहे थे वाइल ड्राइविंग ओनली। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि हम डीसी घूमने जाएं। हम लोग डीसी के लिए नहीं गए थे, बेसिकली हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ही गए थे अपने ब्रदर के यहाँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना वो भी हम लोगों को कॉल कर रहा था, हमारा भी मन हो रहा था कि बहुत टाइम हो गया, कोरोना के चलते साल भर ही हो गया है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे थे। बस हम लोगों के 2 दिन कैसे रहे, क्या अपने आप में एक्सपीरियंस रहा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो हम दोनों अपनी बातें ही कर रहे थे। और उसके बाद व्हाट, कितना ही लंबा सफ़र क्यों ना हो, जब साथ में बात करने वाला कोई होता है ना तो इतना लंबा सफ़र भी इतनी आसानी से कट जाता है और जल्दी जल्दी कट जाता है। तो बस हमारी बातें ही होती जा रही थी और हमारे 2-2.5 घंटे कहाँ बीत गए हमें पता भी ना पड़ा। क्योंकि वर्जीनिया और डीसी का जो सफ़र है वो डेलावेयर से 2.5-3 घंटे का है। हम लोगों को बेसिकली ट्रैफिक अवॉइड करना था शाम का, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे। और ये टनल है जो इतनी फास्ट में आपको दिखाई दे रही है। ये टनल क्रॉस करते ही हम लोग फटाफट से ड्राइव करके निकल गए थे। ट्रैफिक काफ़ी खुल गया था, मैरीलैंड आ गया था, सस्क्वेनाहा रिवर आ गई थी। और उसके बाद इतना अच्छा लग रहा था, बस हम लोग फटाफट से ड्राइव करके आ रहे थे, क्लियर ट्रैफिक था। अच्छा लग रहा था। और जब हम लोगों ने नेवा का वो साइन देखा तो हमें जान में जान आ गई कि चलो अब घर आ गया है। ऑलमोस्ट कुछ 10 से 15 मिनट में हम लोगों का घर ही आने वाला था और ये बाइकर्स की लेन जा रही थी। हम लोग यही बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बाइक देख के उन्हें इंडिया की याद आ गई, क्योंकि इंडिया में वो बाइक पे घूमते थे। और जब मैं घर पे पहुंची ना तो घर पे थोड़े दिन पहले ना अमेज़ॉन प्राइम का टाइम चल रहा था, तो मैंने उसमें ये कढ़ाई ख़रीदी थी। कुछ सामान और भी ख़रीदा था, अभी बैक ऑर्डर है, देखते हैं वो कब आता है। और ये कढ़ाई मैंने खरीदी थी 3 क्वार्ट की है। एंड यू वोंट बिलीव कि इसमें जो ये रिव्यूज़ का कार्ड आया है ये भी किसी इंडियन देसी का ही रिव्यू है जो 5 स्टार रेटिंग में है। और ये एफ क्राफ्ट की है। और मुझे काफ़ी टाइम से कढ़ाई लेने का मन हो रहा था, ताकि देसी लोगों के घर में कढ़ाई ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और कढ़ाई तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, कुछ भी तलना हो, फ्राई करना हो या कुछ भी खुली ऐसी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए सबसे अच्छी कढ़ाई रहती है। ये काफ़ी अच्छी थी। और जिस दिन हम ट्रैवल करके आए उस दिन हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बेसिकली आप लोगों को ये वीडियो में मैं 2 दिन का एक्चुअली कवर करके दिखा रही हूँ। तो जिस दिन हम ट्रैवल करके आए उस दिन शाम तक हो चुकी थी, 6:30-7 बज गए थे जब तक हम घर पहुँचे। ये स्टेनलेस स्टील की है और बेस्ट है, बहुत ही हैवी इसका बॉटम है 5 प्लाई में। 3 प्लाई के भी आते हैं, 5 प्लाई वाला मैंने लेना पसंद करा क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक है, इंडक्शन वाला।
सो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी कुकवेयर जल्दी ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने ये लिया है। एक कढ़ाई है, इसके ऊपर स्टीमर है और ये कांच का ग्लास है। सो बेसिकली इट्स अ 3 पीस इन 1। सो इससे क्या रहेगा, आप कढ़ाई की तरह यूज़ कर सकते हैं ढक्कन लगा के, तो आप एक वैरायटी यूज़ कर सकते हैं, फिर दूसरा आप इसके ऊपर सब्जी रख सकते हैं वाइल कुकिंग, तो सब्जियां भी कुक हो जाएंगी और ऊपर से ढक्कन लगा के 2 इन 1 का काम भी हो जाएगा। सो बेसिकली 3 पीस है 2 इन 1 में। और ये साथ में मैंने है ना चांदी और सोने की वर्क मंगाई है, खाने वाली है, ताकि केक डेकोरेशन और इंडियन मिठाइयों पे ये सब लगाना तो वाजिब है। मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ, पर पहले ऐसा कुछ मौका नहीं था व्लॉगिंग वगैरह का, तो ये मैंने बेसिकली मंगाई है और मैं आप लोगों को इसके 5 स्टार रिव्यूज़ ही दे रही हूँ। आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वन। और ये 50 ग्राम में है, उंगली रख के मैं इसका साइज़ बता रही हूँ। सो आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्या साइज़ में आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं रेडी होके ड्राइविंग कर रही हूँ और ड्राइव करके जा रही हूँ अपने डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे, जो मुझे सुबह सुबह मिला है। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ। सो देयर वी गो, वी स्टार्टेड आवर ड्राइविंग। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर सुपर डुपर ऑसम वेदर हो रखा है, गर्मी हो रही है, ब्रीजी है और धूप सनी सब कुछ हो रखा है बहुत ज्यादा। सूर्य देवता भी आज बिल्कुल चमक रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे क्लिप में। और मैं निकली हूँ अपनी एक छोटी सी ड्राइव पे, जो कि डॉक्टर्स ऑफिस जा रही है। डॉक्टर ऑफिस एक्चुअली ईयरली में एक बार करवाना चाहिए, और उससे क्या रहता है ना, आपकी हेल्थ वगैरह आपको पता पड़ता रहता है कि क्या चल रहा है। सो इट्स अ ईयरली चेकअप जो हर साल करवाते हैं। और ईयरली चेकअप जब आप पहले साइन इन करते हो ना डॉक्टर्स ऑफिस में, कोई भी नया डॉक्टर हो, कोई भी नया डॉक्टर या कोई पुराना डॉक्टर, आप उनको बोल सकते हैं कि दे विल रिमाइंड यू एवरी ईयर। सो एवरी ईयर वो आपको रिमाइंड कर देंगे, जो इंश्योरेंस के साथ भी वर्क करता है और आपके प्रोफाइल में भी क्लिक हो जाता है। सो एवरी ईयर व्हेनेवर दे कम्स इनटू द नोटिफिकेशन, दे विल गिव यू अ कॉल दैट आपका डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है, डू यू वांट टू मेक अपॉइंटमेंट। So if you say yes, they will give you a window about the 1 week or 2 week window देंगे वो आपको, जिसमें आप अपने हिसाब से टाइम एंड डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब आपको डॉक्टर्स के ऑफिस में जाके अपना चेकअप करवाना है। एंड यू वोंट बिलीव, वो पूरा सेशन 45 मिनट्स का होता है और इतना अच्छा होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, इतना अच्छा होता है कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह सब डिस्कस कर सकते हैं, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब डिस्कस कर सकते हैं, और वो इतना अच्छा सेशन होता है, यू डोंट वांट टू मिस दैट। सो दैट इज व्हाई ये डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट कोई छोड़ना नहीं चाहता है। सो टुडे इज माय टाइम, सो मैं जा रही हूँ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ऑलराइटी। और जिस दिन मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था ना, तो मैं कोशिश करती हूँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मुझे मॉर्निंग का मिल जाए। 8:30 पे ऑफिसेज़ ओपन हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ या तो मुझे 8:30 वाला मिल जाए या 9 o'clock वाला मिल जाए। तो ये आई एम लकी कि इस साल मुझे 9 o'clock वाला मिल गया, नहीं तो मोस्टली मुझे या तो 11 बजे तक वाला मिलता है, या कितनी बार आफ्टरनून आवर्स भी रहते हैं उसमें मिलता है। और 12 से 1 बजे के बीच में तो लंच लाइन्स रहती हैं, सो वो बंद ही रहता है लंचिंग आवर्स में।
बस ये था कि मैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट होने के बाद ना मेरे पास थोड़ा टाइम था स्पेयर में 12 बजे तक का, तो मैंने सोचा फटाफट से क्विक रन कर लेती हूँ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे। और इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चली गई थी। साथ में कहीं पे भी बाहर जाओ तो डॉलर ट्री के बिना पूरा हो ही नहीं सकता। तो मैंने यही सोचा था कि इंडियन स्टोर और डॉलर ट्री मुझे जाना था, लेकिन डॉलर ट्री मैं अभी नहीं गई थी क्योंकि मुझे शाम को जाना ही था डॉलर ट्री। कोशिश तो यही थी, पर इंडियन स्टोर पे इतना टाइम लग गया और काफ़ी खाली खाली सा था। लेकिन बस ये था कि क्या चीज़ें चाहिए थी, तो वो लिस्ट मैं घर पे भूल गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मुझे फ़ोटो खींच के भेज दो लिस्ट की, तो मैं जल्दी से पिकअप कर लूँ। बस चीज़ें पिक कर रही थी और थोड़ा एक्स्ट्रा सामान भी था जो इंडियन स्टोर का, वो भी ले आई थी मैं। और इंडियन स्टोर से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले इतनी ट्रैवलिंग करी थी 3-4 घंटे की। तो वो ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा कहीं पे भी जाते ना तो थकावट होती है। आने के बाद कुछ काम नहीं हो रहा था, तो मैंने बेसिकली अपने लगेजेस वगैरह अनपैक कर लिए थे, थोड़ी लॉन्ड्रीज़ लगा ली थी, जो भी सामान वगैरह था। और बहुत सारे काम बाकी थे मेरे, बाथरूम क्लीनिंग, बेडशीट चेंजिंग और वगैरह सब। वो मैंने सोचा था कि जब मैं एक बार ट्रैवलिंग पे से आ जाऊँगी, वेकेशन पे से आ जाऊँगी तब करूँगी, लेकिन मौका ही नहीं मिल पाया। तो मैंने सोचा चलो 1 बाय 1 करते हैं, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी बॉडी है, अपना ही घर है, कोई आ नहीं रहा है, तो आराम आराम से करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा ज़्यादा करूँगी तो एग्जर्ट हो जाऊँगी, क्योंकि थकावट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और मौसम भी अप एंड डाउन हो रहा था। 2 दिन पहले इतनी गर्मी तेज़ हो रही थी। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे हल्का सा मौसम थोड़ा सा डाउन हो गया। जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो रखा था वो सडनली ड्रॉप होके 70 में आ गया। तो हल्की ब्रीज़ी भी चल रही थी, हवा चलने लग गई थी सडनली। बस यही था कि घर में आने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। इंडियन ग्रॉसरी हॉल हो गया था थोड़ा सा, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इंडियन ग्रॉसरी में जब भी जाती हूँ मेरा मेन मोटिव ही यही रहता है कि इंडियन ग्रॉसरी 2-3 आइटम्स तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हों वो तो लेकर आऊँ, और साथ में इंडियन सब्जियां वगैरह सब आ जाती हैं। अब इंडियन सब्जियां ये हैं कि लौकी वगैरह यहाँ पे मिलती नहीं है, करेला यहाँ पे नॉर्मल दुकानों में, नॉर्मल स्टोर्स में नहीं मिलता है, अमेरिकन स्टोर्स में ये सब नहीं खाते हैं वो लोग। और पालक, जो देसी पालक रहता है वो, और मेथी रहती है। और ये गुड़ हर जगह नहीं मिलता है, तो ये गुड़ का पाउडर मैं लेकर आई हूँ। साथ में अमरूद और सरसों और कड़ी पत्ता, इंडियन बैंगन जो लंबे वाले आते हैं वो, मैं मोस्टली इटालियन बैंगन ही लाती हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा इंडियन बैंगन ले चलती हूँ। दोनों का स्वाद, हालांकि कभी कभी अगर हो सकता है जो खाएंगे उनको सेम ही लगे, लेकिन वो तो जो रेगुलरली खाता है उसको ही पता होता है कि क्या डिफरेंस होता है। जो इंडियन सब्जियां होती हैं बेसिकली वो थोड़ी सी मीठे स्वाद में होती हैं, और यहाँ की जो सब्जियां होती हैं वो बेसिकली थोड़ी सी फीकी होती हैं, उनका टेस्ट अलग होता है, और उनमें कोई भी इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता है, डिफरेंस बता सकता है कि कौन सी देसी हैं, कौन सी अमेरिकन है। और फिर बस आदि को छोड़ने के लिए जा रही हूँ कुमॉन। हम लोग डॉलर ट्री पे भी होकर आ गए हैं। ऑलराइट गाइस, अभी आप लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले कि मैं आदि को छोड़ने के लिए जा रही थी, और आदि को मैंने ड्रॉप करा। उस टाइम पे मैं डॉलर शॉप आई। डॉलर शॉप से मुझे कुछ ज्यादा नहीं लेना था, एक्चुअली बर्ड फीडर ट्राई करना था, देखना था कि वो अवेलेबल है कि नहीं, पर वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो मैं DIY करने वाली हूँ और वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस मैं फिर वापस से घर आई, और उसके बाद आदि का कॉल आ गया कि ही इज डन, सो आई एम गोइंग टू पिक हिम अगेन। उसको पिक करके आते हैं फटाफट से, फिर मैं बनाती हूँ DIY और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, मैं DIY बर्ड फीडर बना रही हूँ। उसके लिए इस तरह की प्लेटर चाहिए रहेगी, और इस तरह की रोप चाहिए रहेगी जो आपको डॉलर ट्री पे मिल जाएगी। और ये कैसे बनाते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ऑलराइट गाइस, दिस वन इज अ DIY बर्ड फीडर जो बन गया है। एक्चुअली ये वाली रोप ना, इसको बराबर से 6 लेंथ्स में काटना है, और नीचे एक नॉट बांधी है, प्लेट टिकाई है, और ऊपर एक हैंगिंग के लिए एक नॉट बांधी है। सो दिस इज हाउ इट गonna बी। और इसको हैंग कर देंगे इसमें, यहाँ पे, हाँ बस ऐसे, जहाँ पे ये प्रिशा रख रही है बस वहाँ पे चिड़िया आके खाना खा लेगी। There we go, right प्रिशा? Look at this, Adi. This is Look a at this. toy bird. Prisha, look. This is how to Smile प्रिशा। यही यहाँ पे कॉर्न्स भी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए हैं,
और जो बर्ड फीडर हम लोगों ने तैयार करा है वो यहाँ पे हैंग कर दिया है इस तरीके से, ऐसे रस्सी से बांध कर हमने, क्योंकि यू नो व्हाट, हम लोगों ने बर्ड फीडर सर्च करा तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और कुछ कुछ तो शायद सीजनल होते हैं, बट दैट्स ओके। हमने DIY बनाया है यहाँ पे, लेट्स सी कुछ तो काम करेगा, राइट कृष्णा? ऑलराइटी गाइज, अब यहाँ पे टाइम हो चला है सनसेट का और बस इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। और वो जो DIY वाला जो बर्ड फीडर लगा रखा है, चिड़िया आएंगी और उसमें खाएंगी, आई होप आके खा के जाएँ तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, उनकी मेहनत सफल होगी। सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिविटी। ऑलराइटी गाइज, अब शाम हो चली है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, यहाँ पे सनसेट हो रहा है और पूरी रात ही होने चली है। सो और DIY भी कर लिया, डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी था, और ये एक्चुअली 2 दिन का व्लॉग था, जो कल हम लोग ट्रैवलिंग करके आए वो, और आज का मैंने कंटिन्यू रख लिया था। सो आज वैसे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि कल की टायर्डनेस ही इतनी ज़्यादा हो रखी थी, तो अभी इतना ज़्यादा मैंने कुछ लोड नहीं लिया आज के दिन। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी लाइट वर्क कर रहे थे, बच्चों के भी समर वेकेशंस चल रहे हैं, सो देर से उठना वगैरह सब लेज़ी सा काम हो रखा था। अब कल से फिर से वही रूटीन पे आ जाएंगे हम लोग। सो कहीं पे भी जाते हैं ना तो थकावट हो जाती है, और फिर वहाँ से पहले यहाँ से जाओ, अब पैकिंग करो, वहाँ जाके अनपैक करो, और फिर वहाँ से आने के टाइम पे पैकिंग करो, फिर यहाँ आके अनपैक करो, तो सारी चीज़ें, और कपड़े भी लग जाते हैं, फिर यहाँ डस्टिंग करनी रहती है, थोड़ा सा लॉन्ड्री वगैरह का, और ग्रॉसरी भी देखनी रहती है। सो वही सब मैं देख रही थी आज दिन भर। सो कल से फिर रूटीन पे आ जाएंगे, पूरा वापस से साइकिल की तरह हमारी लाइफ हो जाएगी, अपनी रेगुलर लाइफ। सो ऑलराइटी, और ये 2 दिन का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हैं, और बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों को देखना चाहती हूँ। बाय। एंड व्हाट वी ऑलवेज से, Always make